नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा और आज फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा एंड इनसाइट टू इंडियन कल्चर के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑडियंस बेस्ड प्रश्न ले रहे हैं। एक प्रश्न हमारे पास आया है और एग्जैक्टली जैसा आया है वैसे ही बता रहे हैं। तो इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी भारत योगा इंग्लिश चैनल पर उपलब्ध होगा। Those who cannot understand Hindi may like to go to Bharat Yoga English YouTube channel to have a look at this video in English. प्रश्न ये है कि why in Indian culture women flaunt their navel in their traditional dresses? यानी भारतीय संस्कृति में जो भारतीय वेश है, जो कपड़े हैं, जो वस्त्र हैं हमारे ट्रेडिशनल, उनमें महिलाएं अपना पेट, अपनी नाभि, इस तरह के वस्त्र क्यों है कि उनकी पेट और उनकी नाभि दिखती है। बहुत अच्छा प्रश्न है और हमें उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से एक बहुत बड़ी जानकारी हमारे यंगस्टर्स को जाएगी, जिनके मन में ये भ्रम है कि भारतीय संस्कृति कंजर्वेटिव संस्कृति है, भारतीय पद्धतियाँ कंजर्वेटिव हैं और हमें कंजर्वेटिव कल्चर है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि महिलाएं इस प्रकार का वेश क्यों धारण करती हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि वो महान भारतीय संस्कृति जिसने सभ्यता, अध्यात्म, योग, विज्ञान पूरे विश्व को दिया, वो संस्कृति इतनी आधुनिक सदैव से रही है कि हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष में कभी कोई भेदभाव नहीं रखा गया। अगर आप हमारे वेदों को भी देखते हैं तो वेदों में इस प्रकार का उल्लेख बहुत आराम से हमें कई जगह मिल जाता है, जहाँ स्त्री को और पुरुष को कोई भेदभाव किए बिना समान अधिकार सदैव दिए गए हैं। हाँ, लोकाचार के कारण, बदलते हुए समय के कारण, विशेष रूप से आक्रांताओं ने हम पर शासन किया, रूल किया, तो अपनी बच्चियों को बचाने के लिए हमारे समाज में बहुत सारी प्रथाएं जुड़ी, जिसमें सती प्रथा, पर्दा प्रथा, महिलाओं को ढक करके रखने की प्रथा, बाल विवाह, ये सब उसके बाद जुड़ता चला गया। लेकिन यदि हम भारतीय संस्कृति को मौलिक रूप में देखते हैं तो हमारे यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट का कोई ट्रांसलेशन कभी नहीं मिलता, क्योंकि हमारी सभ्यता में वुमेन एम्पावर्ड थी, हैं और हमेशा रहेंगी। अगर हम वस्त्र की बात करें, वेश की बात करें, क्योंकि पर्दा प्रथा हमारे यहाँ कभी नहीं थी, हमारी सभ्यता में सर ढकने तक की प्रथा नहीं देखने को मिलती है। अगर हम बिल्कुल पीछे भी जाएं और आज भी अगर हम अपने लोकल ड्रेसेस को देखें तो या तो साड़ी या लहंगा चोली, इन सब में जो हमारा पेट का हिस्सा है वो हमेशा दिखता है, एक्सपोज्ड है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। और विज्ञान ये है कि हम वो सभ्यता हैं जिसने सदैव प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके जीना सीखा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम इतने वैज्ञानिक थे शुरू से कि हमें पता है कि जब जब हम प्रकृति के अगेंस्ट जाएंगे तब तब मानवता पर सिर्फ और सिर्फ खतरा मंडराएगा। जब हम अप्राकृतिक जीवन जिएंगे, अप्राकृतिक भोजन करेंगे, अप्राकृतिक सोच रखेंगे, तब तक मानवता नष्ट होती चली जाएगी। जब हम प्राकृतिक जीवन की बात करते हैं तो प्राकृतिक जीवन में एक सबसे बड़ा पहलू है सूर्य और सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। हमारा विज्ञान इतना एडवांस था कि हम तब भी जानते थे कि सूर्य, जिसे आज आप सोलर एनर्जी कहते हैं, हमारे यहाँ सूर्य की ऊर्जा से बहुत कुछ किया जाता था। हम जानते थे कि सन से, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से ही मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। और इसीलिए जब आप योग विज्ञान को देखते हैं तो साफ साफ प्रावधान है। आज ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आप सोचते हैं कि आप एक मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आप अपने आप को कपड़ों में भले ही नहीं ढक रहे, लेकिन आप अपने आप को घरों में ढक रहे हैं, सूर्य की किरणों में बैठना भूल गए हैं, आप बंद कमरों में, एसी कमरों में रहने लगे हैं, और फिर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी का एक कैपिटल देश बनते जा रहे हैं। पर अगर हम अपनी संस्कृति की ओर देखते हैं तो हमें शुरू से ये ज्ञात था कि हम
सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से ही जीवन यापन करते हैं। जो भोजन करते हैं वो भी सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त है। जो धरती में उगता है सूर्य की ऊर्जा से ही उगता है। सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसीलिए आज भी योग में हम अपने कोर्सेज में ये बातें सिखाते हैं कि आप, जो लोग पूरा बनियान पहन करके सोते हैं, चाहे पुरुष हैं या महिलाएं, जब आप सुबह उठते हैं और कपड़ा उतारते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी नाभि में सफ़ेद रंग का कॉटन रखा हुआ होता है। कभी सोचा है कि ये कॉटन कौन रख जाता है? ये कॉटन आपकी नाभि आपके बनियान से सक कर लेती है। नाभि यानी मणिपुर चक्र। नाभि का कार्य है सक करना। जब आप माँ के गर्भ में थे, आप मुख से भोजन नहीं करते थे, आप नाभि से भोजन करते थे। नाभि से ही पूरी ऊर्जा लेते थे। जन्म लेने के बाद आपने उस नाभि को, आज कल के समय की अगर हम बात करें तो हमने उस नाभि को डॉर्मेंट छोड़ दिया है। क्योंकि आप नाभि को और कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो बेचारी तो अपना काम कर रही है। तो जो कमीज, जो बनियान उसे मिल रही है वो उसी से एनर्जी सक कर रही है और उससे उसे कॉटन प्राप्त हो रहा है तो कॉटन ही सक कर रही है। लेकिन हमारी महान संस्कृति और हमारे ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक थे वो ये बात शुरू से जानते थे कि नाभि ऊर्जा को सक करती है। इसीलिए ये प्रावधान किया गया कि पुरुष हो चाहे महिला, जब आप सूर्य के सानिध्य में रहें, हमें सनलाइट में, सन की एनर्जी में अपनी नाभि के हिस्से को एक्सपोज करके रहना चाहिए ताकि हम सन से ऊर्जा को सक कर सकें, सन से एनर्जी को सक कर सकें। आज भी जब हम अपने कोर्सेज कराते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि या तो आप बेयर बॉडी सूर्य के सानिध्य में रहें या फिर इस तरह का कपड़ा पहने कि उनका ये हिस्सा सूर्य की एनर्जी में रहे। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर एक ऑप्शन ये दिया जाता है कि आप सन कलर्स पहने, यानी कि या तो आप येलो या ऑरेंज, जिस कलर का कपड़ा हमने पहना है या ज़्यादातर योग से जुड़े हुए लोग पहनते हैं, या फिर वाइट कलर, क्योंकि वाइट भी एनर्जी, ट्रांसपेरेंसी होती है वाइट में। ये एक कारण था कि हमारी जितनी भी ड्रेसेस हैं उन सब में ये पार्ट हमेशा एक्सपोज्ड रहता था ताकि हम अपनी ऊर्जा को सूर्य से प्राप्त कर सकें। और दूसरा कारण जो हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ महिलाओं को ढकने का प्रावधान नहीं था, बिकॉज वी हैड ऑलवेज बीन, हम हमेशा से एक बहुत ओपन कल्चर रहे हैं, एक ओपन सिविलाइजेशन रहे हैं, जहाँ पर यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ देवता वास करते हैं, देवता रमण करते हैं। नारी तू नारायणी की सभ्यता और संस्कृति रही है। इसलिए नारी को ढकने का, नारी को, विमेन को एक कमोडिटी नहीं माना गया, कोई चीज़ नहीं माना गया। और हम इतने ओपन लोग थे कि किसी नारी को इस स्थिति में देख करके विकार भी उत्पन्न नहीं होते थे। वो महान सभ्यता और वो महान संस्कृति हम सदैव रहे हैं। आप इस वीडियो को, इन हर फ्राइडे हम ये एपिसोड्स लेकर के आते हैं, फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठान, इनसाइट टू इंडियन कल्चर। आप इन एपिसोड्स को खास तौर पे यंगस्टर्स के साथ ज़रूर साझा करें। इन सभी एपिसोड्स को अंग्रेज़ी में देखने के लिए आप भारत योगा इंग्लिश पर जाएं, वहाँ आप अंग्रेज़ी में इन एपिसोड्स को देख सकते हैं। एंड यू कैन शेयर दीज एपिसोड्स विद यंगस्टर्स एंड विद लव्ड वंस, विद ऑल दी ईच एंड एवरी पर्सन यू केयर अबाउट। टुगेदर, साथ मिल करके हम अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े इन फैक्ट्स को, इन तथ्यों को जन जन तक पहुँचाने के इस प्रयास में सफल हो सकते हैं। आप सभी के लिए प्रार्थनाएं। धन्यवाद।